शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां धरातल पर उतरे सीएम पुष्कर सिंह धामी। शीतकालीन यात्रा को प्रचारित कर रहे सीएम धामी। ट्रैकिंग से पूर्व सीएम धामी ने ली चाय की चुस्कियां, स्थानीय लोगों और पर्यटकों से किया संवाद। ग्राउंड जीरो पर रहकर पर्यटन का कर रहे प्रचार प्रसार। शीतकालीन यात्रा के लिए पर्यटकों में दिख रहा अभूतपूर्व उत्साह। तो देखिए, जिस तरीके से खुद सीएम धामी धरातल पर उतरे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे संवाद स्थापित कर रहे हैं और शीतकालीन इस यात्रा को लगातार इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, खुद सीएम उतरे हैं, शीतकालीन यात्रा को प्रचारित कर रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। ट्रैकिंग से पूर्व सीएम धामी ने चाय की चुस्कियां भी ली, लोगों से संवाद स्थापित किया। मैंने आज ट्रैकिंग रूट पर देखा कि और हम इसमें क्या अच्छा कर सकते हैं। कुछ स्थानों पर हम लोगों को बैठने के लिए थकान हो जाती है, जब बैठने के लिए व्यवस्था हो जाए, साथ में शौचालय इत्यादि की व्यवस्था हो, साथ में साफ़ सफाई हो और कुछ जगह पर खाने पीने के लिए भी अगर वस्तुएं मिल जाएंगी तो स्नैक्स इत्यादि की व्यवस्था हो, चाय पान की व्यवस्था हो, तो उसके निमित्त भी हम लोग काम करेंगे। इसीलिए मैं स्वयं आया कि मैंने देखा कि और हम इसमें अच्छा क्या कर सकते हैं। यहाँ का जो प्राकृतिक स्वरूप है वो बना रहे, प्राकृतिक स्वरूप के साथ साथ कुछ जो डेवलपमेंट है वो ज़रूर होना चाहिए। इसमें साफ़ सफाई पर भी हम विशेष ध्यान देंगे, अन्य चीज़ों पर भी जो करने की चीज़ें हैं। और पूरे उत्तराखंड के अंदर अनेक संभावनाएं हैं और शीतकाल की यात्रा हमने जो इस बार प्रारंभ की है उस यात्रा के बहुत अच्छे परिणाम हमारे पास आए हैं। वहीं उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा की तारीख का ऐलान हो चुका है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा होगी। 21 फरवरी से 11 मार्च तक परीक्षाएं होंगी। 2,23,000 से ज्यादा छात्र परीक्षा देंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा होंगी। 21 फरवरी से 11 मार्च तक ये परीक्षा संचालित की जाएंगी। 2,23,000 से ज्यादा छात्र परीक्षाएं देंगे। तो बता दें, इस समय सभी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो कि फरवरी से शुरू होकर मार्च तक चलने जा रही है। उसी के एवज में उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो चुका है। तो बता दें वो तारीख क्या है, 21 फरवरी से 11 मार्च तक परीक्षाएं होंगी। वर्ष 2025 की परिषदीय लिखित परीक्षाओं के लिए आज परीक्षा समिति की बैठक सभापति माध्यमिक शिक्षा निदेशक के नेतृत्व में संपन्न हुई है। इसमें वर्ष 2025 की लिखित परीक्षाओं के लिए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के लिए परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा की गई है। ये परीक्षाएं 21 फरवरी से शुक्रवार 2025 से शुरू होंगी और 11 मार्च 2025 को संपन्न की जाएंगी लिखित परीक्षाएं। इस वर्ष हाई स्कूल में हमारे 1,13,688 बच्चे पंजीकृत हैं और इंटरमीडिएट में 1,09,699 बच्चे पंजीकृत हैं। परीक्षाओं के लिए समय 10 बजे से और 1 बजे का एक पाली का रखा गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारी सहयोगी शुभांगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभांगी, देखिए, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का ऐलान कर दिया है उत्तराखंड बोर्ड ने। बिल्कुल, देखिए, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने जो है अब 10th और 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए डेट जो है वो उसकी घोषणा कर दी है। लंबे समय से इसका इंतजार हो रहा था। बच्चे भी लंबे समय से जो है अपने बोर्ड की परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं और ऐसे में अब तारीखों का ऐलान हो चुका है। देखिए, 10th की अगर मैं बात करूं तो 1 लाख से ऊपर बच्चे जो है इस बार परीक्षा देंगे। 12वीं में भी 1 लाख से ऊपर बच्चे जो है वो परीक्षा देने जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि देखिए, इस बार जो बोर्ड की परीक्षा है वो हर बार ही महत्वपूर्ण होती है। बच्चे भी लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे तारीखों का, और अब तारीखों का ऐलान हो चुका है।
ऐसे में देखिए 21 फरवरी से ये परीक्षाएं जो है वो शुरू होंगी, 11 मार्च तक ये परीक्षाएं चलेंगी। ऐसे में जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा जो है उनको उनकी परीक्षाओं में दिया जाने वाला है, जिससे उनको सुविधा हो और किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। बोर्ड ने पूरी तैयारी कर ली है। बोर्ड का कहना है कि जो परीक्षाएं होनी है वो नकल विहीन हो और पूरी पारदर्शिता के साथ ये परीक्षाएं जो है ये संचालित हो सके, इसको लेकर बोर्ड जो है पूरी तैयारी कर रहा है। मोबाइल फोन्स अंदर ले जाने अलाउड नहीं होंगे। पूरी पारदर्शिता के साथ ये परीक्षाएं जो है 10th और 12th की वो कराई जाएंगी। सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक ये परीक्षाएं जो है बच्चे देंगे और ऐसे में कई सारे लाखों में की संख्या में इस बार बच्चे जो है 10th और 12th के एग्जाम्स देने वाले हैं, तो कई अपने आप में ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा देखिए कई सारे संवेदनशील केंद्र जो है वो भी बनाए गए हैं। अति संवेदनशील जो केंद्र है वो भी बनाए गए। इसमें संवेदनशील में 165 संवेदनशील प्रदेश में बनाए गए हैं। इसके अलावा 5 अति संवेदनशील क्षेत्रों में जो है ये केंद्र बनाए गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि पूरी तैयारी जो है अब एग्जाम्स को लेकर हो चुकी है। तारीखों का ऐलान हो चुका है, कितने समय से लेकर कौन से समय तक एग्जाम होगा उसकी घोषणा हो चुकी है, कितनी पूरी संख्या निकाली जा चुकी है, कितने बच्चे इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं, किस तरीके से पारदर्शिता के साथ इस बार परीक्षाएं कराई जाएंगी। कोई मोबाइल फोन अंदर अलाउड नहीं होगा, किसी भी तरीके की ऐसी एक्टिविटी ना हो जिसमें नकल बच्चे कर सके। इस पर पूरी नजर जो है बोर्ड भी बनाए रखेगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से 21 फरवरी से 11 मार्च तक की ये जो तारीख चुनी गई है, क्योंकि अगर बात उत्तराखंड की हम कर रहे हैं तो उत्तराखंड में ज़बरदस्त कई इलाकों में बर्फबारी भी हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड भी है, तो 21 फरवरी तक मौसम भी कहीं ना कहीं ठीक हो जाएगा और उसी को ध्यान में रखते हुए 21 तारीख से ही परीक्षाओं की शुरुआत की जा रही है। बिल्कुल, देखिए क्योंकि उत्तराखंड में कई ऐसे एरियाज हैं जहां पर बर्फबारी होती है, जहां पर जो है खतरा मंडराता है इस वक्त, खासकर ठंड की तरफ। तो ऐसे में बच्चे जब बोर्ड की परीक्षा देने जाएं तो वो तारीखों का ऐलान जो है इसी तमाम चीज़ों को देखते हुए भी किया गया है कि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। हालांकि ठंड जो है अब कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है और फरवरी जब तक ये डेट का ऐलान हुआ है तब तक मौसम जो है ठीक हो जाएगा। और जो बच्चे पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, जो ऐसे इलाकों में रहते हैं जो संवेदनशील है, जहाँ पर खतरा बना रहता है, उनको किसी तरीके की दिक्कत ना हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है ये डेट जो है डिसाइड की गई है, इसको लेकर बैठक की गई थी, तमाम चीजों पर चर्चा हुई और उसके बाद इस तारीख का ऐलान हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि सहूलियत बच्चों को हो, खासकर इसको देखते हुए इन तारीखों का ऐलान हुआ है। 21 फरवरी से लेकर 11 मार्च तक एग्जाम चलेंगे और ऐसे में बच्चे भी अपनी तरीके से पूरी तैयारी कर रहे हैं, अपने स्तर पर पूरी तैयारी कर रहे हैं और प्रशासन भी और बोर्ड भी अपनी नजर जो है इसको लेकर बनाया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभांगी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। वहीं मसूरी नगर पालिका चुनाव के रण को फतेह करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता भी चुनावी मैदान में उतर गए हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने मसूरी में भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। नेहा जोशी ने कहा कि मसूरी नगर पालिका में पहली बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की बोर्ड बनने जा रही है। उसके लिए सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करना होगा। तो शक्ति का प्रतीक पहली कि मीरा सकलानी जी के रूप में एक महिला प्रत्याशी मसूरी को मिली है और ऐसी महिला जो सार्वजनिक जीवन में लंबे समय तक रही हैं, जनप्रतिनिधि भी रही हैं, एक अनुभव वो अपने साथ लेकर आती हैं और एक स्वीकार्यता, जब मैं यहाँ अलग अलग वार्डों में जा रही हूँ तो एक स्वीकार्यता उनके नाम को, उनके चेहरे को लेकर मैं देख रही हूँ और एक पॉजिटिविटी है। ये वही मसूरी है जिसने बार बार भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा लोकसभा में एक बढ़त दी है, हमेशा यहाँ से आगे रहे हैं, चाहे हमारे सांसद हो या विधायक हो। तो आज जो एक पॉजिटिव माहौल मसूरी में दिख रहा है और जो एक गुस्सा मसूरी के लोगों में दिख रहा है, जो पूर्व में यहाँ जिनको चेयरमैन बनाकर भेजा एक युवा चेहरा थे और बहुत उम्मीदें मसूरी को थी, लेकिन जिस तरीके से भ्रष्टाचार उन्होंने यहाँ किया और उसी को लेकर वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं रुड़की के बीटीगंज में कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी पूजा गुप्ता के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन में अवसर पर समर्थकों की भारी भीड़ देखी गई। प्रत्याशी पूजा गुप्ता ने कहा कि रुड़की शहर जो शिक्षा नगरी है उसमें विकास कार्य कराए जाएंगे, पार्क आदि का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा, सड़क पानी की व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी, रुड़की शहर को एक नए मॉडल के रूप में प्रस्तुत करेंगे। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन गुप्ता ने कहा कि उन्हें जनता का अपार समर्थन और प्यार मिल रहा है। भीड़ ने आज बता दिया कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मैदान में कहीं नहीं है। इस बार रुड़की की जनता कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी पूजा गुप्ता को अपने आशीर्वाद देने जा रही है। कार्यालय का उद्घाटन हुआ है
यहाँ से आगाज अब पूरे जोरों शोरों शुरू हो चुका है। जब आगाज इतना अच्छा है, सब बहनों भाइयों का प्यार मेरे साथ है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, कांग्रेस परिवार का साथ है, तो अंजाम इससे 10 गुना अच्छा होगा। बहुत बहुत प्यार मिल रहा है, मैं कहूँगी सब भाई बहन का प्यार दे रहे हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है। और मैं कहूँगी कि मेरी ताकत ना, मैं कहूँगी 100% और बढ़ गई है। मुझे ऐसे लगता है जैसे कहते हैं ना कि मेरी बाजुएं एक नहीं अब 1000 हो गई हैं। रविंद्र खन्ना जी का समर्थन शुरू से रहा है, कांग्रेस ही रहे हैं और अपनी भतीजी को आशीर्वाद देने, और हमारे सभी पार्षद जो यहाँ पे हैं, चाहे वो महिला पार्षद हैं चाहे पुरुष पार्षद हैं, उनको सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, उनके लिए मेहनत करने के लिए आए हैं। और आप देखिएगा केवल और केवल पूजा गुप्ता ही मेयर प्रत्याशी बनकर नहीं जा रही हैं, बल्कि हमारे जितने पार्षदगण हैं वो भी सभी जीत कर जो है मेयर का जो नगर निगम है उसमें जा रहे हैं। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वहीं गदरपुर में नगर पंचायत गुलर भोज में सभी प्रत्याशी जोर शोर से प्रचार में लगे हुए हैं, रैली निकाल रहे हैं और बैठक कर अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। इसी के चलते गुलर भोज नगर पंचायत के निर्दलीय प्रत्याशी सतीश चुग ने अपने कार्यालय में अपने समर्थकों के साथ बैठक करते हुए कैंची चुनाव चिन्ह के पक्ष में वोट पड़ने की रणनीति तैयार की और कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति बनाई। इस दौरान सतीश चुग ने कहा कि गुलर भोज में जनता हमारे साथ है, नगर पंचायत के पूर्व कर सभासद मेरे समर्थन में है। चुनाव आयोग का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, शासन प्रशासन का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने ऑप्शन रखे थे कि आपको जो चुनाव चिन्ह चाहिए भर दो। हमने जो है कैंची चुनाव चिन्ह चेयरमैन के लिए और सातों सभासद ने कैंची चुनाव चिन्ह मांगा था और शासन प्रशासन और चुनाव आयोग ने हमारी मांग को मान लिया और आज हमें कैंची चुनाव चिन्ह दे दिया। इससे हम लोग बड़े खुश हैं, उत्साह है और हम दोनों का चेयरमैन और सभासदों का एक ही चुनाव चिन्ह कैंची। अब जो है कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई गलत धोखेबाजी नहीं होगी और सब एक ही छप्पा मारेंगे, सब चुनाव चिन्ह कैंची पर, कोई गलतफहमी नहीं होगी किसी को। और अब खबर रामनगर से है, जहां नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर जहां एक बीजेपी प्रत्याशी और पार्टी इस बार नगर पालिका में पहली बार कमल खिलाकर इतिहास रचने की बात कर रही है, तो वहीं पार्टी प्रत्याशी के विरोध में आज भी पार्टी के ही कुछ नेता सोशल मीडिया पर जमकर बयानबाजियां कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ रही पूर्व में भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे नरेंद्र शर्मा भी बीजेपी प्रत्याशी की इस राह को रोकने में लगे हुए हैं। हालांकि बीजेपी प्रत्याशी के विरोध में पार्टी के ही कुछ कार्यकर्ताओं ने अपनी दावेदारी पेश कर दी थी, लेकिन पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं द्वारा कुछ लोगों को मना लिया गया। इसके बाद अधिकांश लोगों ने अपनी दावेदारी वापस लेकर पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में जुट जाने की बात कही थी, लेकिन पार्टी के एक वरिष्ठ नेता नरेंद्र शर्मा ने स्थानीय विधायक और सांसद पर गंभीर आरोप लगाते हुए चुनाव में डटे रहने की बात कहते हुए पार्टी प्रत्याशी के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। देखिए, भाजपा की कई मुश्किलें बढ़ नहीं सकती। हम तो लगातार जनता के संपर्क में रहते हैं। मुश्किलें तो जिसकी बढ़ रही हैं अभी आपने देखा होगा, वो चेहरा लोग पहली बार देख रहे हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो विगत कई वर्षों से लगातार नगर में संपर्क में रहती है और सीमा विस्तार जिस क्षेत्र का कराया तो बड़ी आशा है लोगों को और बड़ा उत्साह भी है। और ऐसा कहीं मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार परचम लहराने जा रही है। हर कोने गांव गली से एक ही आवाज़ आ रही है कि कमल खिलने हमारा जा रहा है और कहीं कोई बगावत के सुर ऐसे नहीं दिख रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश नेता सभी लोगों को जो है मना लिया गया है। कि मैंने आज चुनाव प्रचार की जो है शुरुआत जो है अपने देश के अमर शहीदों को, अपने उत्तराखंड आजादी आंदोलन का में जो अमर शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ की है। आपने प्रश्न किया कि जो है लोग अपने जीत का दावा कर रहे हैं और मैं तो जो है अपनी जीत से ज्यादा जो है जनता की जीत का दावा कर रहा हूँ कि इस बार जो है रामनगर के नगर पालिका चुनाव में कोई दल नहीं जीतेगा, कोई बल नहीं जीतेगा। अगर जीतेगा तो जनता जीतेगी और जनता का चुनाव चिन्ह जो है इस बार जो है टॉर्च रहेगा, तो जो है सबको जो है आईना दिखाएगी।
वहीं रुड़की क्षेत्र की रामपुर नगर पंचायत में बीजेपी के प्रत्याशी मोहम्मद परवेज के बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। इस मौके पर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने विधिवत रूप से फीता काटकर किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी ने देश और प्रदेश में विकास किए हैं, नगर निकाय चुनाव में भी पार्टी की जीत होगी। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि रामपुर नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत होगी, क्योंकि मुस्लिम भी बीजेपी के साथ है और उन पर विश्वास कर रहा है। लोगों में बहुत उत्साह है। यहाँ पर पहली बार यहाँ पर चुनाव होंगे और रामपुर के लोगों को ये तय करना है कि उनको कैसे नींव रखनी है, मजबूत नींव रखनी है, विकास के लिए नींव रखनी है या कुछ खास लोगों को खुश करने के लिए रखना है। और मुझे विश्वास है, क्योंकि नगर पंचायत बनाने का मौका मुझे मिला था, तो मुझे विश्वास है कि यहाँ के लोगों का आशीर्वाद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी हैं उनको मिलेगा और एक मजबूत नींव यहाँ पर विकास की पड़ेगी। ये दुर्भाग्य है लोकतंत्र में, जहाँ पर 18-20 हजार वोटर हैं और वहाँ पर एक विधायक है और उनकी पत्नी अपनी पत्नी को नगर पंचायत लड़ाना चाहते हैं। धामी के नेतृत्व में इस निकाय चुनाव में क्लीन स्वीप करने जा रही है। ये चारों तरफ जो नजारे दिख रहे हैं आपको, और अब तो मुस्लिम समाज भी बहुत तेजी से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है, क्योंकि वो भी समझ चुका है अगर क्षेत्र का विकास चाहिए तो विकासवाद की राजनीति पे आना पड़ेगा। और इसलिए हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि अब रेगिस्तान में भी कमल खिलने वाला है और लगातार जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास का जो नारा था वो कहीं ना कहीं चरितार्थ होता हुआ नजर आ रहा है। निकाय चुनाव 2025 पौड़ी में सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। प्रत्याशियों की ओर से लगातार डोर टू डोर प्रचार कर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की जा रही है। चुनावी माहौल में अब स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े होने लगे हैं। बीते दिनों तक पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर संचालित हो रहा जिला अस्पताल पौड़ी को प्रदेश सरकार द्वारा 1 जनवरी से सरकारी हाथों में ले लिया गया, जहां सरकार द्वारा दावे किए जा रहे थे कि यहां पर सब कुछ बढ़िया है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को पहले से अधिक मजबूत किया जाएगा। उसके विपरीत मंडल मुख्यालय पौड़ी में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, जिसके कारण चुनावी माहौल में प्रत्याशियों को एक मुद्दा मिल गया है। निर्दलीय प्रत्याशी हिमानी नेगी ने कहा, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पौड़ी से पहले से और बदहाल हो चुकी है। उनकी कोशिश रहेगी कि अध्यक्ष बनने के बाद वह कम से कम 10 स्पेशलिस्ट डॉक्टर को मंडल मुख्यालय पौड़ी में लाने का प्रयास करें। मैं बचपन से देखती आ रही हूँ यहाँ पे, जिस समय उत्तर प्रदेश था उस समय इस हॉस्पिटल का माहौल ही अलग था। लोग यहाँ आते थे इलाज कराने के लिए, ना कि यहाँ से लोग जाते थे। लेकिन पीपी मोड में जब से आया तो थोड़ी दिक्कतें और हो गई और अब तो पीपी मोड भी खत्म हो गया, तो अब तो ऑप्शन हमारे पास कोई बचा ही नहीं है। तो मेरी सबसे प्रायोरिटी तो ये रही कि मैं इस अस्पताल को अस्पताल ही बनाऊं, इसको एक रेफर सेंटर ना बन सके ये, क्योंकि नहीं तो हर चीज के लिए, छोटी छोटी चीज के लिए हमको यहाँ से या तो श्रीनगर जाना पड़ता है या फिर श्रीनगर के अलावा देहरादून जाना पड़ता है। तो ये रेफर सेंटर ना बने, ये एक अच्छी तरह का अस्पताल बने जहाँ पे कि प्रॉपर तरीके से एमबीबीएस डॉक्टर सर्जन बैठे। उत्तराखंड प्रदेश में इन दिनों नगर निकाय चुनाव का जोर शोर चल रहा है। खटीमा नगर निकाय चुनाव में जहां 3 राष्ट्रीय दलों के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी राशिद अंसारी अपने आप को अध्यक्ष पद पर विजयी बता रहे हैं। बताते चले कि खटीमा से राशिद अंसारी पहले कांग्रेस पार्टी से टिकट की मांग कर रहे थे। कांग्रेस से टिकट न दिए जाने पर उनके द्वारा निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया। अब वे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं राशिद अंसारी इस्लामानगर से सबसे मजबूत प्रत्याशी बताए जा रहे हैं। राशिद अंसारी ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि खटीमा नगर पालिका के विकास के लिए अकेला ऐसा प्रत्याशी हूं जिससे पालिका में कार्य करने का सबसे अत्यधिक अनुभव है। वो 10 सालों से पालिका में सभासद के पद पर रह चुके हैं। मैं इसलिए आश्वस्त हूँ कि मैंने पिछले 10 सालों से नगर पालिका में सभासद के प्रतिनिधित्व के तौर में जनता की सेवा की है। पिछले 20 सालों से मैं तहसील में बैठकर जनता के छोटी छोटी समस्याओं को लेकर लगातार आंदोलनरत हूँ। मैंने जनता के बीच में रहकर जनता का काम किया है। मैंने गरीब व्यक्ति को उसका हक दिलाने का काम किया है। मैंने हमेशा खटीमा की जनता के लिए
सजग रहकर विकास करने का काम किया है, खटीमा की जनता को मजबूत करने का काम किया है। मैं बहुत ही अपने किए गए कार्यों से, अपने विकास के कार्यों से और जनता के लिए के कार्यों से को लेकर मैं जनता के बीच में हूँ। वहीं 23 जनवरी को निकाय चुनाव के लिए मतदान है। मतदान को शांतिपूर्ण कराने को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसी क्रम में चमौली में अधिकारियों ने प्रशिक्षण शिविर दिया। पीजी कॉलेज में जिमेजियम हॉल में आयोजित प्रशिक्षण किया गया। जिले की तैनात 128 पीठासीन अधिकारी और 128 मतदान अधिकारी, प्रथम 20 जोनल मजिस्ट्रेट तथा 28 सेक्टर मजिस्ट्रेटों को प्रशिक्षण दिया गया। तो 23 जनवरी को निकाय चुनाव है और इसी को लेकर ये तैयारियां की जा रही हैं। प्रशासन ने कमर कस ली है, किसी भी तरीके की कोई कोताही ना हो और ये प्रक्रिया बेहद पारदर्शी रहे। निर्वाचन अभिकर्ता जो है वहां पर कमरे के अंदर रहेगा।